तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथामितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णापेशाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चादेशतान्ये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कंता राधा कांता नमोस्तुते। तप्तकांच गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग दूसरे स्कंद का 6वां अध्याय उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका शीर्षक है पुरुष सुक्त। हाँ, कन्फर्म्ड। तो जो पुरुष सुक्त प्रार्थना है ये दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है। तो भले ही किसी भगवान विष्णु के मंदिर हो या शिव जी का मंदिर हो, तो आप देखेंगे अभिषेक के समय पुजारी लोग ये पुरुष सुक्त प्रार्थनाएं पढ़ते हैं। तो कैसे वो पुरुष सुक्त प्रार्थनाएं भगवान विष्णु के लिए ही हैं, वो इस 6वें अध्याय से हम समझ सकते हैं, क्योंकि वैसी ही प्रार्थनाएं दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय में आई हैं। तो उसके पहले हम भागवतम के बारे में कुछ लोग बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो जैसे हम बता रहे थे पुरुष सुक्त प्रार्थनाओं के बारे में, तो काफ़ी फेमस है पुरुष सुक्त प्रार्थनाएं। तो पहले मैं कुछ पुरुष सुक्त की प्रार्थनाएं पढ़ूंगा और फिर मैं बताता हूं कि वो भागवतम में कैसे दी हुई है, और उसके बाद में हम लोग श्लोकों के माध्यम से पूरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो पुरुष सुक्त की जो पहली प्रार्थना है वो इस तरह से है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद सा भूमि विश्वतो वृता अतिष्ठा दशंगुलम। तो उस तरह से इसी अध्याय का जो 35वां श्लोक है वो भी ऐसे ही आता है। स एव पुरुषस्तास्मात् अंडम निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर अंग्रीबाह अक्षः सहस्रानन शीर्षवान। तो दोनों का अर्थ एक ही है। क्या अर्थ है कि वो जो पुरुष हैं, तो कौन पुरुष हैं? ये ब्रह्मा जी के अनुसार या भागवतम के अनुसार कौन है? भगवान विष्णु। तो वो उनके हजारों सर हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों पैर हैं, हजारों मुख हैं, और उनका जो कद है वो कितना है? वो ब्रह्मांड से भी ज़्यादा है। हाँ, तो पुरुष सूक्त के अनुसार 10 अंगुलम मतलब 10 अंगुल ज़्यादा है ब्रह्मांड से, और भागवतम के अनुसार भी ये ब्रह्मांड से कितना है? बड़ा है।
तो उस तरह से ये भगवान का विराट रूप का विवरण आता है पुरुष सूक्त में। फिर और अगला श्लोक, पुरुष एवेदगम दर्वम यद्भूताम यच्चा भवयम। हाँ, तो सेम चीज भागवतम में भी आती है, सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत। हाँ, और पुरुषोक्ता में जो आता है, उतामृत्वा शेषानः यत् अन्नेनातिर्होति। और भागवतम में आता है, तेन इदम आवृतम विश्वम वितस्तिम अधितिष्ठति। तो इसका अर्थ इस तरह से है। तो ये सारी जो चीजें हैं, सर्वम पुरुष एवेदम, ये सब कौन है? वो भगवान विष्णु ही हैं, जो पहले था, जो अभी वर्तमान में है, और जो भविष्य में होने वाला है। सब कुछ भगवान के अंदर ही है, या भगवान उसको आवृत करते हैं। और वही भगवान 10 अंगुल ज़्यादा बड़े हैं, जैसे पहले आया था। तो इस तरह से ये श्लोक आता है। तो इस तरह से बहुत सारे श्लोक हैं। चलिए एक श्लोक और कर लेते हैं बस, उसके बाद में फिर हम लोग चैप्टर में जाएंगे। यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसंतो अस्यासीद आज्याम ग्रीष्म इदम शरद्वहि। और भागवतम में जो श्लोक आता है, इति समृत सम्रारः पुरुषावयवेरहम तम एव पुरुषम यज्ञम तेने वा यजम ईश्वरम। तो जो भी आहुतियां हैं, तो ये सब की सब आहुतियां भगवान के शरीर के अलग अलग अंगों से हिली हुई हैं, और इनके द्वारा मैंने क्या किया? यज्ञ को किया। तो इस तरह से ये दोनों भी एक ही श्लोक हैं। तो ऐसे कई सारे श्लोक हैं, लेकिन अभी हम लोग उस डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। अभी हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा जी, जो कि नारद मुनि ने प्रश्न पूछा था, यच्चा, कि कैसे ये ब्रह्मांड किन किन तत्वों का बना हुआ है, तो उसका विवरण अभी ब्रह्मा जी देने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि कैसे भगवान इस भौतिक संसार में जो भी पदार्थ हैं, उन सबके स्रोत हैं भगवान विष्णु। तो इस तरह से संसार में जो भी पदार्थ हैं, वो भगवान विष्णु से ही अवतरित हुए हैं। तो श्लोक नंबर 1 से 16 तक ब्रह्मा जी लगभग वही समझाते हैं। वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि ये जो विराट रूप हैं, तो उनके कुछ स्थूल इंद्रियां हैं, कुछ सूक्ष्म इंद्रियां हैं। हमारे अंदर भी कुछ स्थूल इंद्रियां होती हैं, कुछ सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। जैसे जो जीव हमको दिखती है, उसको कहते हैं तालु, और जो जीव सूक्ष्म शरीर में होती है, उसको बोलते हैं जीवा। तो इस तरह तालु और जीवा, ये दोनों के दोनों होते हैं। फिर अक्षिणी और चक्षु, तो जो दिखती है आंख, उसको अक्षिणी कहते हैं, और जो सूक्ष्म शरीर में होती है, उसको चक्षु कहते हैं। जो नाक हमको दिखती है, उसको नासिका कहते हैं, और जो सूक्ष्म होती है, उसको घ्राण कहते हैं। जो कान हमको अभी दिख रहे हैं, ये कान, ये कर्ण कहलाते हैं, और जो नहीं दिखते हैं, जो सूक्ष्म शरीर में हो, स्रोत कहलाते हैं। जो त्वचा हमको दिखती है, उसको चर्म कहते हैं, और जो नहीं दिखती उसको त्वचा ही कहते हैं। तो ये त्वचा होती है। तो इस तरह से ये सब के सब एक दिखने वाले, एक नहीं दिखने वाले हैं।
इन दोनों में अंतर क्या है, भेद क्या है? जब हम सो जाते हैं तो ये जो स्थूल इंद्रियां हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। जैसे आंख बंद हो जाती है, मुंह बंद हो जाता है, त्वचा हो सकता है उस समय किसी चीज को स्पर्श ना कर रही हो। तो इस तरह से स्थूल इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि स्थूल इंद्रियों से जो जो हम स्पर्श कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं, सुन रहे हैं इत्यादि, आत्मा का उनसे कुछ लेना देना नहीं होता है। उस समय चेतना उनसे हट जाती है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि सपने में क्या होता है। सपने में आप देखेंगे, सपने में भी तो हम देखते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, सपना हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो अब सपना देखना है तो देखने के लिए तो आंख की आवश्यकता है ना। तो वो आंख क्या है? वो आंख है हमारी सूक्ष्म आंख। जैसा मैंने बताया चक्षु, तो अक्षिणी है ये दिखने वाली, और चक्षु से हम लोग देखते हैं। उस तरह सपने में भी हम चखते हैं। तो वो जीव कौन सी है? वो जीवा है, इसको तालु कहते हैं। तो हम सपने में जो भी देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, इस सब के सब सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा होते हैं, जो सबके सब किसमें है, सूक्ष्म शरीर में होते हैं। और जब हम गहरी नींद में होते हैं, जब हमको सपना नहीं दिखाई देता है, तो उस समय दोनों आंखों से चेतना हट जाती है आत्मा की, स्थूल आंख से और सूक्ष्म आंख से, अक्षिणी से और चक्षु दोनों से हट जाती है चेतना। लेकिन इस संसार में जो भी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विषय इत्यादि हैं, तत्व हैं, इंद्रियों के देवता वगैरह हैं, ये सब के सब कहाँ से आते हैं? विराट रूप से ही आते हैं। तो कुछ इंद्रियां हो, तो हमने बताया दो तरह की इंद्रियां होती हैं, सूक्ष्म इंद्रियां और स्थूल इंद्रियां। उसी तरह से ये जो इंद्रियों के बारे में हमने अभी तक बताया, इन सबको बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां। उसी तरह से 5 कर्म इंद्रियां भी होती हैं जिनके द्वारा हम कार्य करते हैं। हाथ, पैर, मुंह का वो हिस्सा जैसे हम लोग वाणी निकालते हैं, और मल मूत्र त्याग करने के 2 द्वार। तो इस तरह से 5 कर्म इंद्रियां कहलाती हैं। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय होते हैं। जैसे जब हम देखते हैं तो कुछ दिखने के लिए होना चाहिए। तो जो वस्तु है जो हमको दिखती है वो इंद्रियों का विषय कहलाती है। लेकिन कौन सी इंद्रिय के लिए? देखने के लिए। जो शब्द है वही तो हमको सुनाई देता है, तो उस शब्द को क्या कहते हैं? वो सुनने का विषय हो गया। जो चीज़ हम खाते हैं वो चखने का विषय हो गया। जिसको हम स्पर्श करते हैं, जैसे मुलायम गद्दा हो गया, वो स्पर्श करने का विषय हो गया। तो इस तरह से ये सब इंद्रियों के विषय कहलाते हैं। लेकिन हम कुछ भी चीज़ को देख सकते हैं, खा सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, अगर इंद्रियों के देवता उसको क्या करते हैं? उसको सैंक्शन करते हैं, अलाउ करते हैं। जैसे सूर्यदेव हैं, जब तक वो सैंक्शन नहीं करेंगे हम कुछ देख नहीं सकते हैं, भले हमारी आंखें क्यों ना हो और वस्तुएं क्यों ना हो। खैर वो भी सैंक्शन हमारे कर्मों के अनुसार ही करते हैं। तो इस तरह से वो भी क्या करते हैं? सैंक्शन करते हैं। तो ये सब के सब भगवान विष्णु से आते हैं। ये जो श्लोक हैं 1 नंबर से 16 नंबर तक, ये इसको सिद्ध करते हैं। तो वो क्या बताते हैं कि भगवान की जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उनसे इंद्रियों के विषय, जैसे मैंने बताया, शब्द, स्पर्श, गंध इत्यादि, और जो पदार्थ होते हैं पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश इत्यादि, उनसे निकलते हैं। और भगवान की जो स्थूल इंद्रियां हैं उनसे इंद्रियों के देवता और हम सबके
सूक्ष्म इंद्रियां निकलती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां भगवान की स्थूल इंद्रियों से निकलती हैं, और हमारी स्थूल इंद्रियां इन पंच तत्वों की बनी हुई है। तो इस तरह से हमारे इंद्रियों का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई हैं, हाँ, जो भगवान ने बताई है। और फिर ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि जो भी भूतकाल में हुआ है, जो भी वर्तमान में काल में हो रहा है, या फिर जो भी भविष्य काल में हो रहा है, वो सब कुछ भगवान द्वारा आवरण किया गया है। मतलब भगवान को सब कुछ पता है, इसलिए भगवान को त्रिकालज्ञ कहते हैं ना। फिर भी भगवान कैसे हैं? भगवान दिव्य हैं। अभी आपको लगेगा ये तो साधारण सी बात है कि भाई भगवान दिव्य हैं, किंतु हम देखते हैं अगर हमारे सामने सामने कुछ हो रहा है, कुछ हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो हम बिना उससे आसक्त हुए नहीं रह सकते। कुछ ना कुछ तो प्रभाव वो हमारे ऊपर जरूर डालता है। तो एक बार की बात है कि एक कहानी है ये, कि एक बार एक व्यक्ति मंदिर में गया और भगवान को देख के बोला कि आपका क्या आनंद है, खड़े रहते हैं, आराम से बांसुरी बजाते रहते हैं। तो क्या काम करते हैं आप? खड़े खड़े कुछ करते नहीं हैं, बड़े मजे की जिंदगी है आपकी। लोग आते हैं, भोग चढ़ाते हैं, आप भोग खाते हैं। तो यदि मैं भी भगवान बनता तो बड़ा आनंद में रहता। तो इस तरह से वो मन में आकांक्षा करने लगा। लेकिन एक काल्पनिक कहानी है। तो भगवान उसके स्वप्न में आते हैं, कहते हैं ठीक है, तुम भगवान बनना चाहते हो, बन सकते हो, आओ जाओ, खड़े हो जाओ। तो वो भी आदमी कुछ समय के लिए उसको मौका मिला। तो वो आदमी वहां पर आया और वहां पर खड़ा हो गया। फिर लेकिन भगवान ने बोला कि भगवान बनने का मतलब है सब कुछ देखना है, कुछ करना नहीं है, आपको दिव्य रहना है। तो वो आदमी बोला ठीक है। फिर उसने देखा कि एक बड़ा सा व्यापारी आया, बहुत धन था उसके पास में, और उस धन को एक जहाज में लगाने वाला था। मतलब कुछ व्यापार के द्वारा वो सामान को बेचता और उससे कुछ धन कमाता। और भगवान पे आके उसने भगवान के सामने आके बोला भी कि यदि मुझे जो भी प्रॉफिट होता है वो सब आपका हो जाएगा। तो इस तरह से वो भगवान को प्रार्थना करने लगा और उसने वहाँ प्रणाम किया। और प्रणाम करते समय क्या हुआ, उसकी जो धन की थैली थी वो वहीं पर गिर गई और वो व्यक्ति वहाँ से जाने लगा। तो ये व्यक्ति जो भगवान बन के खड़ा हुआ था, उसके मन में बार बार आ रहा था इसको बोल दूंगे भाई ये धन जो है वो गिर गया है। पर सोचा नहीं नहीं, भगवान ने बोला है यहाँ खड़े रहना है, कुछ करना नहीं है, तो ठीक है नहीं करेंगे। वो खड़ा रहा। तब तक ये व्यापारी वहाँ पे चला गया। फिर कुछ समय बाद एक और आदमी आया, वो चोर था। वो आके भगवान से प्रार्थना करने लगा, अरे भगवान ना कुछ लंबा माल हाथ में लगेगा तो अच्छा रहेगा। और जैसे ही उसने प्रणाम किया, देखा रहे ये धन की थैली है, उसको रख लेके अपने पास रख लिया और वो वहां से चला गया। और वो जाने के बाद में ये व्यापारी वापस आया वहां पे खोजने के लिए, धन कहाँ है, धन कहाँ है, धन नहीं था। बोले भगवान हमने बोला था कि आपको सारा प्रॉफिट आपको देंगे, लेकिन वो जो जहाज था वो जहाज तो यहां से चला गया। तो इस तरह से वो व्यक्ति वहां पर विलाप करने लगा। तो इस व्यक्ति के मन में जो भगवान बन के बैठा हुआ था बड़ा संताप हुआ। बोले कि अरे क्या है, मैं यहाँ भगवान बन के खड़ा हुआ हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। तो इस तरह से एक दिन जब उसका खत्म हो गया, तब वो जाके भगवान से बोला कि भगवान ये क्या चल रहा है।
आपने बोला खड़े हो जाइए, करने करता धरता तो आप हैं। ये लोग सब आपको प्रणाम करके गए, भले मैं वहाँ वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ तो इनको लाभ मिलना चाहिए ना। तो ये क्या चल रहा है? बुरा व्यक्ति आता है, आराम से धन कमा के लेके जाता है, और ये अच्छा खासा सज्जन व्यक्ति जो था उसका धन खत्म हो गया। तब भगवान वो समझाते हैं उसको, कहते हैं अभी इस व्यापारी से पूछो, अगले दिन और रखो, और देखो कि ये व्यापारी क्या बोलता है और ये चोर क्या बोलता है। तो व्यापारी अगले दिन आता है, भगवान को दंडवत प्रणाम करता है, कहता है कि भगवान आपकी बहुत कृपा है, असीम कृपा है, मैं पहले समझ नहीं पाया। वो धन से सामान खरीद के मैं जहाज में डालने वाला था, किंतु वो जहाज डूब गया, और वहां पे लोग मुझे मारने के लिए भी खड़े हुए थे, तो मेरा धन शायद चुराते और मुझे मार देते। आपकी कृपा है कि वो धन मेरे पास चला गया, मेरी जान बच गई। और फिर अच्छा रहा कि उस चोर ने वो धन चुराया, पुलिस ने उसको पकड़ के धन मेरे को वापस दे दिया। तो इस तरह से वो व्यापारी भगवान का धन्यवाद कहने लगा। और क्योंकि चोर भी पकड़ा गया था, इसलिए उसके हृदय में परिवर्तन हुआ और उसने प्रतिज्ञा ली कि आगे से मैं चोरी नहीं करूंगा। तो इस तरह से भगवान किसी स्थान पर रहते हैं, सारे कार्य करते रहते हैं, और किसी भी चीज़ से आसक्त नहीं होते हैं। ये मात्र भगवान ही कर सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं कर सकते। तो ये बताने के लिए हमने ये कथा सुनाई। और फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान जो हैं इस संसार के मुख्य कारण हैं, और वो अंदर से और बाहर से दोनों जगह से इस पूरी ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो इस ब्रह्मांड को बाहर से शक्ति कौन देता है? गर्भोदक्षा विष्णु। तो गर्भोदक्षा विष्णु हैं, वो पूरे जो 14 भवन हैं उनको बाहर से शक्ति प्रदान करते हैं। उस तरह से जैसे जो प्राणवायु है वो हमको बाहर से भी ऊर्जा देती है और अंदर से भी ऊर्जा देती है। यदि व्यक्ति के पास प्राणवायु ना हो तो वो व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता है। उसी तरह से गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में भगवान बाहर से ऊर्जा देते हैं, और परमात्मा जिनको क्षीरोदक्षा विष्णु कहते हैं उनके रूप में वो हमको अंदर से ऊर्जा देते हैं। इसलिए हृदय में जब रक्त आता है उसके बाद उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, और फिर वो रक्त पूरे शरीर में जाता है। वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है? वो भगवान विष्णु से ही आ रही है, जिसके कारण हम कुछ कार्य कर पा रहे हैं। और फिर भी भगवान की माया इतनी शक्तिशाली है कि कर रहे हैं भगवान, लेकिन हमको क्या लगता है कि हम कर रहे हैं। हालांकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो समझते हैं, कहते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, कि हे कन्हैया आप ही सारा कार्य करते हैं, लेकिन नाम किसका होता है? मेरा होता है। तो जीव इच्छा करता है, भगवान उसको करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं। एक हिसाब से भगवान ही सब कुछ करते हैं, और हमारी इच्छा को पूरा करते हैं, और क्रेडिट किसको मिलता है? हमको मिलता है, हम ले भी लेते हैं। लेकिन उस क्रेडिट के जो हकदार हैं वो कौन है? भगवान विष्णु स्वयं है। तो उसको यहां पर बताया गया। और उसके बाद ब्रह्मा जी आध्यात्मिक जगत का वर्णन करते हैं। जिसको त्रिपाद विभूति कहते हैं, और इस जगत को एक पाद विभूति कहते हैं, जो कि भौतिक जगत है। तो जैसे कि किसी शहर में
बहुत कम ही हिस्सा होता है जहां पर कारागार को बनाया जाता है। तो जो लोग सरकार के नियमों को भंग करते हैं वो दंड के हकदारी बनते हैं और उनको कारागार में डाला जाता है। उसी तरह से हम सबके सब भगवान विष्णु की संतान हैं और आध्यात्मिक जगत में उनके साथ आमोद प्रमोद कर रहे थे, किंतु जब हम भगवान बनने की इच्छा करते हैं तब हमको इस भौतिक जगत के कारागार में भेजा जाता है। इसीलिए ये जो भौतिक जगत है, ये भौतिक जगत बहुत छोटा सा हिस्सा है, आध्यात्मिक जगत बहुत बड़ा है। इसलिए इसको एक पाद कहते हैं, मतलब 1/4। वैसे 1/4 भी नहीं है, लेकिन बताने के लिए कहा जाता है। आध्यात्मिक जगत को त्रिपाद कहा जाता है, मतलब 3/4, 3/4। वो सिर्फ द्योतक है, वैसे वो 3/4 से बहुत बड़ा है आध्यात्मिक जगत। जिस तरह से ये संसार जो है बहुत छोटा सा है। और फिर वो आगे बताते हैं कि त्रिपाद विभूति में और एक पाद विभूति में क्या भेद है, ये समझना बहुत आवश्यक है। जन्म मृत्यु का चक्कर, बार बार शरीर को छोड़ना, अगले माता के गर्भ में प्रवेश करना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा संतप्त करने वाला है, कष्ट देने वाला है। जब लोगों को पता नहीं होता तो लोग सोचते हैं कि माता के गर्भ में बड़ा आनंद आता है, किंतु माता के गर्भ में बहुत कष्ट होता है। अगर हमको किसी बोरे के अंदर बंद कर दिया जाए 9 महीने के लिए, क्या हम वहाँ पर आनंद में रह सकते हैं? खाने के लिए कोई मेन्यू नहीं है। माता से जो जो मिलता है वो शिशु को खाना पड़ता है। इसलिए माता अगर बहुत तीखा खाती है, बहुत खट्टा खाती है, तो क्या होता है, वो शिशु के कोमल शरीर को आघात पहुंचाता है वो भोजन। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में गर्भवती महिलाओं को बहुत ज़्यादा तीखा खट्टा वगैरह खाने को, तीखा खासकर खाने को मना किया जाता है। तो उस तरह से वो प्रभावित करता है। मलमूत्र वहीं त्यागना पड़ता है। तो सोचिए, उस बोरे में अगर मान लीजिए आपको एक पाइप दिया जाए, उसी से आप भोजन कर रहे हैं और मलमूत्र उसी के अंदर त्याग करना पड़े 9 महीने के लिए, तो कोई व्यक्ति क्या आनंद से रह सकता है? तो इस तरह से जो जन्म है बहुत कष्टदायक है और मृत्यु भी बहुत कष्टदायक है। कहते हैं मृत्यु के समय व्यक्ति को 40,000 बिच्छुओं को एक साथ डसने से जो कष्ट होता है उसके तुल्य कष्ट मिलता है मृत्यु के समय। शुद्ध भक्तों को छोड़ के, जो भक्त होते हैं उनकी बात अलग है, साधारण व्यक्ति को इतना कष्ट होता है। और कष्ट का कारण क्या है? आसक्ति। जीवन भर आपने कमा कर इतना बड़ा महल बनाया, इतना बड़ा बिजनेस बनाया, एम्पायर बनाया, घर परिवार में सब कुछ सेट किया, और एक क्षण में ही सब कुछ छीना जा रहा है। किसी व्यक्ति को वो पसंद नहीं आता है, किंतु छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से इस संसार में जो हमको जन्म और मृत्यु मिलता है वो बहुत कष्टदायक है। ये जन्म मृत्यु का कष्ट आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो पहला भेद ये है। दूसरा भेद क्या है? इस संसार में जो लोग रहते हैं उनको ग्रह मेदी कहते हैं या अवृत व्रत कहते हैं, और जो आध्यात्मिक जगत में लोग रहते हैं उनको अप्रजा नाम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस संसार में लोग अपने घर परिवार से बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं और उसी आसक्ति के कारण कष्ट पाते हैं। क्यों कष्ट पाते हैं? क्योंकि हम जिस व्यक्ति से ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं वो व्यक्ति हमको सबसे ज़्यादा कष्ट दे सकता है। और इस संसार में लोग ईर्ष्या, अभिमान, इन सब चीज़ों से भरे पड़े हैं, जिसके कारण वो एक दूसरे को कष्ट देते रहते हैं। स्वार्थ के कारण एक दूसरे को कष्ट देते रहते हैं, लोभ के कारण एक दूसरे को कष्ट देते रहते हैं। तो जो लोग सबसे ज़्यादा हमको सुख दे सकते हैं वही सबसे ज़्यादा दुख दे सकते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति कष्ट पाता है।
लेकिन आध्यात्मिक जगत में लोग काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। तो अगर हम उनसे आसक्त भी हो जाते हैं तो हमको दुख नहीं मिलता है। वो दुख देने के लिए नहीं, सुख देने के लिए बने हुए हैं। आध्यात्मिक जगत में सभी लोग एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं, वो भावना आध्यात्मिक जगत में है। तो ये दूसरा कारण है। और एक और इसी का विस्तार ये है कि यदि हम किसी से बहुत आसक्त हैं और वो हमेशा हमको सुख देता आया है जीवन भर, यदि वो व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है या हम उससे दूर चले जाते हैं तो वो दुख देगा, और वो एक ना एक दिन होने वाला है। या तो हम उन सगे संबंधियों को छोड़ के जाएंगे या वो हमको छोड़ के जाएंगे, किसी ना किसी को तो मरना ही है पहले, तो वो दुख का कारण बनता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ना ही जन्म है ना ही मृत्यु है, और सभी लोग सुख देने वाले हैं। तो उस तरह से जो घर परिवार के लोग भी वहाँ पर हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं और हमेशा आपको प्रसन्न करते रहते हैं, आप उनको प्रसन्न करते रहते हैं। तो ये भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में क्या है, अंतर है। इसीलिए भगवान का जो झुकाव है, ये तीसरा बिंदु है, वो एक पाद विभूति प्रति नहीं है। इस भौतिक जगत से भगवान का ज़्यादा लेना देना नहीं है। वो कार्य जरूर सब कुछ करते हैं लेकिन उसमें तक इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। लेकिन त्रिपाद विभूति जो है आध्यात्मिक जगत है, उसमें भगवान का बहुत अटेंशन रहती है। किसी को भी थोड़ा सा उनको लग रहा है, कष्ट हो रहा है या कुछ परेशानी हो रही है, भगवान स्वयं उन भक्तों की क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। तो ये तीसरा फर्क है। फिर जैसे हमने बताया वहाँ के प्राणियों के यहाँ के प्राणियों में भी अंतर है। उनका जो स्वभाव है उसमें अंतर है। क्या स्वभाव में अंतर है? इस जगत में जो भी लोग हैं एक पाद विभूति में, अर्थात भौतिक जगत में, वो नियंत्रण करना चाहते हैं लोगों पर, वस्तुओं पर। बचपन से लोग नियंत्रण करना चाहते हैं। एक बच्चा रोता है इसलिए कि सभी लोग आके मुझे देखेंगे। एक एम्प्लॉय वो भी अच्छा परफॉर्म करना चाहता है ताकि वो ऑफिस का सेंटर बने। क्लास में सारे बच्चे अव्वल आना चाहते हैं, नंबर 1 होना चाहते हैं ताकि वो सेंटर बन सके। और जो नंबर 1 नहीं आ सकते, मालूम है इतनी बुद्धि नहीं है, तो वो शैतानी करते हैं वो स्टूडेंट लोग। तो उस तरह से सब लोग क्या करते हैं, इस दुनिया में केंद्र बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं एक हिसाब से, और सब कुछ नियंत्रण करना चाहते हैं। परिवार के अंदर भी वही होता है। पति पत्नी में झगड़ा क्यों होता है? पति बोलता है मैं नियंत्रण करूंगा इस परिवार को, पत्नी बोलती है मैं करूंगी। या सास बहू में झगड़ा क्यों होता है? सास कहती है कप यहां होना चाहिए, बहू कहती है वहां पे होना चाहिए। सब लोग नियंत्रण करना चाहते हैं। तो ये इस जगत के लोगों का स्वभाव है। आध्यात्मिक जगत के लोगों का स्वभाव क्या है? वो स्वभाव है सेवा का भाव। तो लोग वहां पर नियंत्रण नहीं करना चाहते हैं, प्रभु नहीं बनना चाहते हैं, दास बनना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। और यदि सेवा का भाव जिस भी स्थान पर रहता है वहां पे वैसे ही आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो मान लीजिए एक स्थान पर 100 लोग एकत्रित हैं और सभी वहां पर स्वामी बनना चाहते हैं, प्रभु बनना चाहते हैं, तो आपके पास कितने दास रहेंगे? कोई दास नहीं रहेगा, क्योंकि सबके सब प्रभु बनना चाहते हैं, सभी प्रभु हैं। हाँ, सभी के सब स्वामी हैं। लेकिन आप उस स्थान पर जाते हैं जहां पे सभी लोग दास बनना चाहते हैं, आप भी दास बनना चाहते हैं, तो आपके लिए कितने दास हैं? 99 दास हैं। हर व्यक्ति के लिए 99 दास हैं। तो इस तरह से वहां पर क्या है? सेवा भाव आध्यात्मिक जगत में। सिद्धा का एक अच्छा प्रश्न है कि क्या आध्यात्मिक जगत में लोग पति पत्नी बच्चे इत्यादि रहते हैं? हाँ, रहते हैं। बल्कि वहां पर साधु सन्यासी नहीं रहते हैं, साधु सन्यासी जगत में रहते हैं।
तो वहाँ सभी लोग परिवार में रहते हैं, लेकिन क्योंकि परिवार के अंदर सेवा का भाव है, पति सेवक बनना चाहता है, पत्नी सेवक बनना चाहती है, बच्चे सेवक बनना चाहते हैं, और सभी के सब क्योंकि सेवक बनना चाहते हैं, इसलिए वो जो परिवार है वो सुखी परिवार है। और इस संसार में भी जिस हद तक हम सेवा का भाव रखेंगे उतना ज़्यादा सुखी रहेंगे, जितना ज़्यादा प्रभु बनने का भाव रखेंगे उतना ज़्यादा दुखी रहेंगे। इसलिए परिवार में यदि सब लोग कृष्ण भावना भावित हैं, तो जिस हद तक कृष्ण भावना भावित रहेंगे उतना ज़्यादा कैसे रहेगा, वो परिवार सुखी रहेगा। और जितना ज़्यादा लोग भौतिक रहेंगे उतना ज़्यादा दुखी रहेंगे। तो खैर, मात्र तिलक लगाने से कोई भक्त नहीं बन जाता है, इन सब जो प्रिंसिपल हैं उनको फॉलो भी करना पड़ता है। तो जिस हद तक हम इन प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे, इन सिद्धांतों का पालन करेंगे, उतना ज़्यादा जल्दी हम आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं या उसका अनुभव कर सकते हैं। फिर अगला जो फर्क है वो फर्क है भय। इस संसार में भय बहुत ज़्यादा है, बल्कि भय एक मुख्य वस्तु है संसार में। सुबह उठते ही व्यक्ति क्या करता है, भागता है। किस स्थान पे भागता है आपको भी पता है, भय रहता है रास्ते में ही ना निकल जाए, या फिर जिसको कब्ज है उसको भय रहता है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मलमूत्र निकलेगा कि नहीं निकलेगा उसका भी भय रहता है लोगों को। वहां से दिन की शुरुआत होती है, और दिन भर व्यक्ति परिश्रम करता है, वो भी भय के कारण। क्योंकि अगर कंपनी में नहीं जाएंगे, जो कंपनी का ओनर है निकाल देगा। अपने बिजनेस या ऑफिस में नहीं जाएंगे, हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। भय रहता है। और यदि धन नहीं रहेगा तो हम अपने आप को मेंटेन कैसे करेंगे। हम लोग घर बनाते हैं भय के कारण। भय रहता है कि यदि घर नहीं होगा तो कड़ी धूप, सर्दी, बारिश, ये सब हमको दुख देंगे। तो उस भय के कारण हम लोग घर का निर्माण करते हैं। हम ब्रश भी करते हैं उसी लिए, दांतों को जो मंजन करते हैं, भय रहता है दांत खराब हो जाएंगे। तो इस तरह से भय जो है ये पूर्ण रूप से व्याप्त है संसार के अंदर, बल्कि जिसको जो भी शरीर धारण करता है उसको भय रहता है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो भय से मुक्त है, क्योंकि वहां पर जो लोग हैं उनके पास आध्यात्मिक शरीर है, और आध्यात्मिक शरीर ना गलते हैं, ना सड़ते हैं, ना ही नष्ट होते हैं, इसलिए कोई भय नहीं है। और क्योंकि सभी के सभी लोग अच्छे हैं, सेवा भाव रखते हैं, किसी दुख का भी भय नहीं है, तो वो पूर्ण रूप से अभय प्रदान करने वाला है। कौन सा स्थान? आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत जो है वो भय का स्थान है। उसके बाद एक और अंतर आता है, अविद्या। इस संसार में अविद्या है, और आध्यात्मिक जगत में हम लोग ज्ञान से कहते होते हैं पूर्ण होते हैं। तो जो भी ज्ञान की आवश्यकता है वो आध्यात्मिक जगत में रहता है। इस संसार में जिस ज्ञान की हमको आवश्यकता है या अविद्या की भी आवश्यकता है वो यहाँ पर नहीं है। इसीलिए हम लोगों को ज्ञान अर्जित करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, सुनना पड़ता है। और सबसे बड़ी अविद्या क्या है कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, और भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है। आध्यात्मिक जगत में हर किसी को पता है। तो साधारण लोग या सभी लोग लगभग मान लीजिए अपने आप को शरीर समझते हैं, किंतु हम तो शरीर नहीं है। तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हमको पता नहीं कि हम कौन है, फिर भी हम बड़े संतुष्ट रहते हैं। तो ये किसके कारण है? ये अविद्या के कारण है, जो कि आध्यात्मिक जगत में नहीं है। आत्माएं इस संसार में बहुत कम है, आध्यात्मिक जगत में अनगिनत आत्माएं हैं। और सच्चित आनंद का जो अनुभव है इस संसार में बहुत कम है, और आध्यात्मिक जगत में बहुत ज़्यादा है।
तो ये सारे के सारे जो भेद हैं ये ब्रह्मा जी बताते हैं। और उसके आगे हम चलते हैं। फिर वो ब्रह्मा जी बताते हैं अपने अनुभव को। और ब्रह्मा जी से ज़्यादा अनुभव किसको हो सकता है, खासकर जो बद्ध जीव है उनमें, क्योंकि ब्रह्मा जी सबसे सबके पिता हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब गर्भोदक्षा विष्णु की नाभि से जो कमल निकला और जब मैं उसमें प्रकट हुआ, मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहता था, किंतु उस कमल के अतिरिक्त और कुछ तो था ही नहीं। हाँ, और मुझे पता था ये कमल जो है वो गर्भोदक्षा विष्णु की शरीर का ये किस्सा है। फिर भी क्योंकि कुछ और नहीं था तो मैंने क्या किया, हाँ, मैंने उस कमल के ही कुछ हिस्सों को निकाला और उनसे ही यज्ञ किया। तो बोलते हैं कि हे नारद, आपके जो भाई लोग हैं, प्रजापति हैं, मनु हैं, ये इत्यादि ये सभी लोगों ने मेरे साथ यज्ञ किया और उस यज्ञ का लाभ उठाया। पर वो यज्ञ का सामग्री कहाँ से आई, वो भगवान के नाभि कमल से ही आई। इस तरह से मैंने देखा कि इस संसार में भगवान के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं। सब कुछ क्या है, भगवान की या तो आध्यात्मिक शक्ति है जो जीव हैं, या फिर भौतिक शक्ति है जो कि भौतिक पदार्थ हैं। तो इस तरह से, क्योंकि नारद मुनि ने पूछा था यच्चा कि ये किन चीज़ों का बना हुआ है ब्रह्मांड, ये सब किसका बना हुआ है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति या भौतिक शक्ति का बना हुआ है। ये ब्रह्मा जी समझाते हैं, जो कि एक कमल का क्या है, उसी कमल का हिस्सा है। और फिर ब्रह्मा जी जो भी उन्होंने अभी तक बताया था उसको समराइज करते हैं अगले 3 श्लोकों में। तो अधिष्ठान के बारे में वो बताते हैं कि संसार में जितने भी ब्रह्मांड हैं वो भगवान की भौतिक शक्तियां ही हैं, और वो भगवान की भौतिक शक्तियों में क्या है, स्थित है। लेकिन भगवान इस संसार में निर्भर नहीं करते हैं। तो ये अधिष्ठान के बारे में, और यत परम के बारे में बताते हैं कि भगवान की शक्ति के कारण ही मैं इस संसार की सृष्टि कर पाता हूँ और शिव जी क्या कर पाते हैं, विध्वंस कर पाते हैं, और भगवान विष्णु स्वयं ही इसका क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि जो भी तुमने प्रश्न पूछे थे मैंने तुमको उत्तर दे दिए। तो ये समझ लो इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई भी संसार का कारण नहीं है, और भगवान विष्णु के अतिरिक्त इस संसार में कुछ और है ही नहीं। भगवान विष्णु है या फिर उनकी शक्तियां हैं। और फिर वो कहते हैं क्यों तुमको मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। तो बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं, ना भारती में अंग मिशोपलक्ष्यते, नावे कुचन में मनसो मृषा गति ही, न मे ऋषि काणी पतंती असत्पथे, यन में हृदय कंठवताधतो हरि ही। काफी प्रसिद्ध श्लोक है। तो वो क्या कहते हैं, ना भारती में अंग मृषोपलक्ष्यते, नावे क्वचन में मनसो मृषा गति ही। जो भी मैं बोलता हूं कभी गलत नहीं होता है, जो भी मैं सोचता हूं वो कभी गलत नहीं होता है, और ना मैं ऋषिकानी पतंत्य सतपथे, और जो भी मैं इंद्रियों से महसूस करता हूं वो भी कभी गलत नहीं होता है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रह्मा जी कंफ्यूज नहीं होते हैं। हम जो वाणी बोलते हैं गलत हो सकती है, हम जो अनुभव कर रहे हैं हमारे अनुभव भी गलत हो सकते हैं। इसलिए कभी कभी हम लोग को मृग दृष्टि जब दिखाई देता है तो लगता है जल है वहाँ पर, मिराज, पर वहाँ जल नहीं होता है। एक ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरी इंद्रियां, मेरा मन और मेरे शब्द कभी भी गलत नहीं पहुँचते हैं। क्यों नहीं पहुँचते हैं? लोग पूछेंगे अरे बड़े अहंकारी हैं। बोले नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? यन में हृदय कंठता जब तो हरि, क्योंकि कृष्ण के चरण कमलों को मैंने अपने हृदय से ला के रखा हुआ है, और क्योंकि उनके चरणों को मैंने हृदय से ला के रखा हुआ है, इसीलिए मेरी वाणी, मेरा मन और मेरी इंद्रियां कभी भी मुझे धोखा नहीं दे सकती हैं।
क्योंकि जब प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं होता है। तो यदि कोई भगवान विष्णु की शरण में जाता है, भगवान कृष्ण की शरण में जाता है, उसको जीवन में वो प्रकाश मिलता है कि वो कभी भी गलती नहीं कर सकता है। तो ये ब्रह्मा जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। और फिर वो कहते हैं सोहम समाम्नायमस्तपोमयः प्रजापतीनाम अभिवंदितापति आस्थाय योगम निपुणम समाहितस तम नाद गच्छम यत आत्मसंभव। कि मेरे समान, मैं बहुत तपस्या मैंने की है, मैं प्रजापति हूँ, सबको उत्पन्न मैंने किया हुआ है, इस तरह से मेरे बहुत सारे गुण हैं जो कि अतुलनीय हैं, किंतु वो सब होने के बावजूद भी मैं भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता हूँ। तो वो पहले क्या कहते हैं कि मैं जो समझता हूँ गलत नहीं हो सकता है, उतना होने के बावजूद भी पूर्ण रूप से मैं भगवान को नहीं जान सकता हूँ। जिस हद तक भगवान अपने आप को बताते हैं उतना ही मैं भगवान को समझ सकता हूँ। उस तरह जीव कभी भी पूर्ण रूप से भगवान के बारे में नहीं जान सकता है, अपने कुछ हद तक समझ सकता है। इसलिए जो जो तुमने बताया, अपनी बुद्धि विवेक इत्यादि में जो जो मेरी क्षमता थी उसके अनुसार मैंने बताया, तो गलत नहीं बोला है। तो नारद ये मत समझना कि जो मैंने अभी बोला है वो गलत है, गलत नहीं बोला है, किंतु पूर्ण रूप से नहीं बोल पाया, क्योंकि पूर्ण रूप से उतना ही बोल पाऊंगा जितना कि भगवान विष्णु क्षमता देते हैं। ये ब्रह्मा जी यहाँ पर क्या करते हैं, साफ साफ नारद मुनि को कहते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए संसार में जो सबसे श्रेष्ठ वस्तु क्या है, कृष्ण के चरणों का शरण ग्रहण करो, तभी हम भगवान को कुछ हद तक जान सकते हैं। बल्कि भगवान के जो गुण हैं वो इतने ज़्यादा मात्रा में हैं और इतने गहन हैं कि भगवान भी अपने आप को नहीं समझ पाते। कहने का मतलब क्या है, अभी जो भगवान के गुण हैं भगवान ने उनको समझने का प्रयास किया, फिर भी नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि अगले क्षण ही करके क्या होगा, गुण बढ़ जाएंगे, उनका विस्तार होगा। फिर वो समझने का प्रयास करेंगे, समझ लिया, लेकिन फिर भी वो काफ़ी नहीं, क्योंकि फिर गुण क्या होंगे, और बढ़ेंगे। इस तरह से भगवान के गुणों का विस्तार होता रहता है, उनकी लीलाओं की संख्याएँ बढ़ती रहती हैं। इसलिए वो कहते हैं कि भले ही मैं स्वयं ब्रह्मा, शिव जी या अन्य संसार में कोई भी क्यों ना हो, वो आध्यात्मिक सुख को तौल नहीं सकता है। फिर अन्य देवताओं का कहना ही क्या है। मतलब आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक सुख इतना ज़्यादा है जिसको ना ही समझाया जा सकता है, ना ही समझा जा सकता है, और ना ही महसूस किया जा सकता है। अतुलनीय सुख है आध्यात्मिक जगत में। इसलिए पूर्ण रूप से मैं भगवान को नहीं जान सकता हूँ, फिर भी उनके क्रियाकलापों का जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ मैंने उसको समझाने का प्रयास किया है। और फिर यथ समस्तम के बारे में ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो भगवान महाविष्णु हैं, उनका कोई जन्म नहीं है, वो सारे जीवों की आत्मा है, वो सभी को की सृष्टि करते हैं, उनका पालन भरण पोषण करते हैं, और अंत में जब महाविष्णु सांस खींच लेते हैं तो सारे संसारों का विध्वंस भी वही करते हैं। तो जब वो सांस छोड़ते हैं तो उनके एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड निकलता है, और जब वो सांस खींचते हैं तब वो उनके अंदर समा जाता है। और बाकी समय में जब तक ब्रह्मांड रहता है तब तक वही गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, और उस ब्रह्मांड को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से वो जो कर्णोदक्षाय विष्णु है वही इस संसार के क्या है, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और विध्वंस करता है।
तो उसका वो उत्तर देते हैं। और फिर वो भगवान के बारे में बताते हैं कि भगवान जो हैं वो परम सत्य है, पूर्ण रूप से ज्ञान से पूर्ण है, शुद्ध है, सर्वव्यापी है। किसके माध्यम से? अपनी शक्तियों के माध्यम से। और ना ही उनका कोई आदि है, ना ही अंत है, और ना ही उनका कोई शत्रु है। तो हम उनको कैसे जान सकते हैं जब भगवान इतने महान है? तो वो कहते हैं तर्क के माध्यम से नहीं जान सकते। तो भगवान को तर्क के माध्यम से हम नहीं जान सकते हैं, भक्ति के माध्यम से जान सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति। तो भक्ति के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है, तर्क के माध्यम से नहीं। फिर भी तर्क का प्रयोग करना चाहिए भगवान को समझने का, किंतु तर्क अपने आप में पर्याप्त नहीं है। तो ये वो बताते हैं। और उनकी जो सत्ता है, नियंत्रण है, वो कहाँ कहाँ तक जाता है? समय को वो नियंत्रित करते हैं, समय हमको नियंत्रित करता है। हम अपनी उम्र को एक क्षण के लिए भी वापस नहीं ला सकते हैं, पर भगवान उसको नियंत्रित करते हैं। सारे स्थान को भगवान के करते हैं, नियंत्रित करते हैं। आकाश को, जो कि स्थान का निर्माण करता है। सारे कारण और उनके प्रभाव को भगवान नियंत्रित करते हैं। मन को नियंत्रित करते हैं, पंच तत्वों को नियंत्रित करते हैं, मिथ्या अहंकार को नियंत्रित करते हैं, 3 गुणों को नियंत्रित करते हैं, हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करते हैं। और वही गर्भोदक्षा विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, और सारे जीवों को भी भगवान ही नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह से पूरे संसार में जो ये मैंने वस्तुएं बताई, ये सब के सब किसके नियंत्रण में है? भगवान के नियंत्रण में है। और क्योंकि ये भगवान की ही शक्तियां हैं, इसलिए भगवान सब जगह क्या है? व्याप्त हैं। तो इस संसार में वो कहते हैं कि मैं भगवान के अलावा किसी और को देखता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं देखता हूँ? क्योंकि संसार में जो भी है वो क्या है? या तो भगवान स्वयं है, या भगवान की क्या है? शक्तियाँ हैं। बल्कि हम लोग भी भगवान की ही शक्ति हैं। तो भगवान शक्तिमान है, हम भगवान की शक्ति है। तो भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है। अच्छे से हम भी कैसे हैं? भगवान की शक्ति हैं। लेकिन हम लोग अड़ू हैं, छोटे हैं, भगवान विभू हैं, बहुत महान है, बहुत बड़े हैं। और इस तरह से वो कहते हैं, इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं उनका हर किसी को श्रवण करना चाहिए और आस्वादन करना चाहिए। प्राधान्य तो यान ऋष आमनंती लीलावतारान पुरुषस्य भूमना आपीयताम कर्ण कसाय रोशोषान अनुक्रमिष्ये तम इमान सुपेशान। तो इस तरह से ये जो भगवान विष्णु हैं, उनकी जो लीला है वो कौन सी लीला है? सृष्टि करने की लीला, मेंटेन करने की लीला, और विध्वंस करने की लीला। उसको श्रवण करना चाहिए, उसको और क्या करना चाहिए? उसको सुनना चाहिए और उसको आस्वादन करना चाहिए। उससे क्या होगा? हृदय में जो भी गंदगी है और लीला सुनने में जो आनंद नहीं आता है, वो आनंद आने लगेगा। जैसे ही हृदय से काम, क्रोध, लोभ इत्यादि खत्म होगा, तो अभी भले उन लीलाओं में आनंद नहीं आ रहा है, पर उनको सुनते 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 क्या होगा? आनंद आने लगेगा। तो इस तरह से ब्रह्मा जी नारद मुनि के जो 6 प्रश्न थे उन सबका उत्तर देते हैं। और उसके बाद में अभी ये किसके बारे में आया? ये 3 विष्णु के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसी तरह से भगवान के बहुत सारी लीला अवतार भी हैं। वो लीला अवतारों का विवरण वो अगले अध्याय में आता है, जिसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक हम लोग कथा को यहीं विराम देते हैं। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय।